डिफरेंशिएशन, ठीक है। पूरा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। पूरा डिटेल में नहीं, बस जितना काम है अपने को फिजिक्स में बस उतना देखना है, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएशन में क्या करना है, जैसे देखो कि y वर्सेस x का ग्राफ है और एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से पास कर रहा है ओरिजिन से होते हुए। मान के चलो कि इस जगह का कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2 है और यहाँ का कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 है, ठीक है। अब इसका स्लोप निकालने के लिए तुम लोग पढ़ा होगा पहले, इसका स्लोप कैसे निकालते हैं। तो स्लोप अगर तुमको निकालना है, स्लोप को हिंदी में क्या बोलते हैं, ढाल, ठीक है। तो ये इसका अगर स्लोप निकालना है तो अब देखो हम क्या करते थे, इस तरह से देखो इसका ढाल किस तरह से आएगा। अगर पहले सबसे पहले एक्स एक्सिस से इस तरह ड्रॉ करते, ये एंगल कितना रहेगा, थीटा। हर जगह अगर ये लाइन इस तरह से गया है, स्ट्रेट लाइन है, हर जगह एंगल ये कितना बनाएगा एक्स एक्सिस से, थीटा। यानी हर एक जगह इसका स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा। इस तरह से इसका जो स्लोप है हर जगह सेम रहेगा। तो स्लोप इक्वल टू जो होता है वो होता है टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हुए हैं, ये थीटा पी टी एच परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टी बाय टी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो इसको बाहर ये जो ट्रेंगल दिख रहा है इसको क्या करते हैं कि बाहर लाते हैं। ये तुम्हारा P है, ये B और ये H, ये थीटा। अब तुमको हम बोले कि ये लेंथ निकालना है, कितना आएगा, ये कितना है, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है y2 और ये लेंथ कितना है y1। तो ये लेंथ कितना हुआ, y2 में से y1 को घटा देते हैं तो y2 माइनस y1। और b का अगर बात करोगे कि b कितना आएगा, ये p है ये b है, बताओ b कितना आएगा। ये लेंथ यहां से यहां तक कितना होगा x2 और ये लेंथ कितना है x1। तो क्या करते हैं x2 में से x1 को घटा दें। तो स्लोप टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी क्या आ गया, ये फॉर्मूला तुम लोग देखा होगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये पढ़ा होगा पहले। तो अब आता है कि डिफरेंशिएशन का यूज क्या है। ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया कि ये स्लोप है, टेन थीटा कर दिए y2 माइनस y1। यानी अगर यहाँ भी अगर कोऑर्डिनेट पता रहे तो यहाँ भी अगर हम लोग स्लोप निकाले तो वो भी हमेशा किसके बराबर रहेगा, इस पूरे वैल्यू के बराबर, क्योंकि इसमें कभी भी स्लोप का वैल्यू तुम्हारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर ये ग्राफ ना देके अगर इस तरह से कुछ ग्राफ दे दिया, ये y है ये x है और ग्राफ जो है कुछ इस तरह से, अब इसका स्लोप निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि थोड़ा छोटा सा वैल्यू लेते हैं। छोटा सा वैल्यू का मतलब ये वैल्यू लेते हैं, ये छोटा सा लाइन जो दिख रहा है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मान के चलो कि यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो तुम्हारा क्या है x2 y2 और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो तुम्हारा क्या है x1 y1। देखो ये छोटा सा स्लोप बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तुम्हारा स्मॉल एंगल थीटा। तो ये जो छोटा सा वैल्यू दिख रहा है इसको बनाने के लिए इतना बड़ा बना दे रहे हैं यहाँ पे, क्या। अब देखो ये कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा x2 y2 और ये क्या है
x1 कोमा y1। अब जब तुम मान के चलो ये छोटा सा वैल्यू बहुत इससे भी छोटा होता है एक्चुअल में, ये तुम्हारा क्या आएगा y2 माइनस y1, और ये करीब करीब किसके बराबर है, थीटा नहीं, 0 के बराबर है। ये जो चेंज है y2 माइनस y1 वो किसके बराबर है, देखो ये और छोटा होगा, दिखाने के लिए हम इतना बड़ा दिखा दिए, इतना छोटा लाइन रहेगा, स्ट्रेट लाइन जो दिखेगा। y2 में तुम क्या किए, y1 आए, छोटा सा वैल्यू ये आएगा कि नहीं आएगा, वो करीब करीब किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसी y2 माइनस y1 को बोलते हैं स्मॉल चेंज, जिसको डिनोट करते हैं किससे, dy से। dy का मतलब स्मॉल चेंज। जैसे कोई रॉड है, तुम लोग को 11th में भी बताए थे कि इसमें इसका लेंथ अगर l है, इसका छोटा सा भाग को क्या बोलते थे, dl। इसी dl को जब जोड़ जोड़ के तब ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, l बन जाएगा, ठीक है। तो इस छोटे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, dl। इसी तरह इस छोटे भाग y2 माइनस y1 करीब करीब किसके बराबर है, 0 के बराबर, यानी इसी y2 माइनस y1 को क्या बोल रहे हैं, dy। इसी तरह बताना x2 माइनस x1 यहाँ पे आएगा, वो भी करीब करीब किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, और इसी x2 माइनस x1 को क्या बोलते हैं, dx। ठीक है। अब देखो स्लोप बराबर क्या, टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब क्या, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस y1। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाय dx। इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, और इसी को पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, समझ में आया कैसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और क्या पढ़ते हैं स्लोप ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है। अब जैसे बात करते हैं तुम्हारा यहाँ पे लिख दिए dv बाई dt, इसको क्या पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, या क्या पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। समझ में आ रहा है। इसी तरह बताना dy बाई dt को क्या लिखेंगे, हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो dy समझ में आया, इस लेंथ को बोले, इसको बोले इस बेस को बोले, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, और इसी का अलग अलग फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक नोट करो।
एक और बताना, इसमें हर जगह थीटा सेम रहेगा क्या? थीटा का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये इंक्रीजिंग स्लोप हो गया। ठीक है, अच्छे। ये यहीं तक है। ठीक है, तो dv बाई dt डिफरेंशिएशन क्या है? एक तरह से स्लोप बताता है किसका? जिस ग्राफ का हम लोग आराम से अगर नहीं निकाल पाते हैं कि स्लोप क्या है, उस ग्राफ के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन का। ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स, चाहे वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, भी है, डीवी मान के चलो ये वेलोसिटी है। तो तुम पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन का जो ग्राफ बनता है, वेलोसिटी का जो ग्राफ बनता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, उसका स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन होता है ना, डीवी बाई डी टी। जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होता था, उसका स्लोप क्या देता था? हम लोग वहां पे पढ़ते थे। तो डी एक्स बाई डी टी क्या देता था? वेलोसिटी। समझ में आया? ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला पढ़ना है अपने को, अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट किसको बोलते हैं? का वैल्यू चेंज ना हो, हमेशा वैल्यू क्या रहे? फिक्स रहे। कांस्टेंट के जगह पे कुछ भी हो सकता है। मान के चलो तुमको बोल दिया कि ये चीज कांस्टेंट है, मान के नंबरिक बात करो, 2 5 7 1 2 3 4 5 सब कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे डी वाई बाई डी एक्स, कांस्टेंट को मान के चलो सी से डिनोट कर रहे हैं, तो y के जगह क्या पुट कर देंगे? सी पुट कर दो, चाहे लिख देते हैं कांस्टेंट का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, याद रखना ये कितना होता है? अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। मान के चलो y इक्वल टू, तुमको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 8 है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, दूसरा तुम्हारा आता है y, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज आएगा, y इक्वल टू एक्स के पावर n। n, ठीक है, तो एक्स n का वैल्यू चेंज हो सकता है, -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या है यहाँ पे? x के पावर n। तो अगर इसका तुमको डिफरेंशिएशन पूछेगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई के जगह क्या रखेंगे? x के पावर n बाय डी एक्स। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आता है तुम्हारा, वो कितना होता है? n को बाहर कर दो, x के पावर n माइनस, ठीक है, ये तुम्हारा किसका डिफरेंशिएशन हो गया? x के पावर n का। जैसे एग्जाम्पल में y इक्वल टू एक्स के पावर 2, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के पावर 2 बाय डी एक्स। बताओ क्या बाहर आए? n के जगह क्या है? 2, तो 2 बाहर आ गया, x के पावर n माइनस 1, यानी क्या करेंगे? 2 माइनस 1, यानी क्या आ गया? 2x। ठीक है, जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एक्स के पावर 8, डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा?
8 को बाहर कर लोगे, 8 बाहर हो गया, x के पावर n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 यानी 8x के पावर, ठीक है। इसी तरह y इक्वल टू x के पावर -3, तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, y के जगह देखो, समझ जाओगे, थोड़ा हमको आराम से चलना पड़ेगा, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो पढ़े तो ठीक है। x के पावर क्या है, -2, -2 इधर आ जाएगा बाहर, इस बार n के जगह क्या है, -2, ये बाहर आ गया, x के पावर n माइनस 1 यानी -2 माइनस 1 यानी क्या आ गया, -2 x के पावर -3, इसको लिख सकते हो -2 बाय एक्स के पावर -3, ऊपर है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया दो फॉर्मूला। अब तीसरा, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स के पावर n है, c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, इस बार तुम्हारा y क्या है, c इंटू एक्स के पावर n। तो क्या करो, अगर तुमको dy बाई डी एक्स निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, y के जगह क्या पुट करना है, c x के पावर n बाय डी एक्स। सबसे पहला तुम्हारा काम क्या रहेगा, कांस्टेंट को बाहर कर देना है, कांस्टेंट क्या है, c बाहर हो गया, फिर x के पावर n का तुमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो c x के पावर n का भी बताए हैं, क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, समझ में आया, ये कांस्टेंट का हो गया। जैसे इस पे तुमको क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ y इक्वल टू 3x के पावर -3, तो क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स। सबसे पहले तुम्हारा काम क्या रहेगा, कांस्टेंट को बाहर करना, कांस्टेंट क्या है, 3, इसके बाद x के पावर -3 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n के जगह क्या है, -3, x के पावर n माइनस 1 यानी -3 -1 क्या आ गया, -9 x के पावर -4, इसको क्या लिख सकते हो, -9 x के पावर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में y इक्वल टू 7 x के पावर 6, यानी डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 7 x के पावर 6 का फॉर्मूला लगाओगे यानी 6 x के पावर n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1, 7 6 का मल्टीप्लाई 42 x के पावर, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। यही 3 बेसिक फॉर्मूला हो गया, इसको यहाँ तक पहले नोट करो। कहाँ डाउट, कहाँ पे पूछो, कुछ डाउट है, फिर से समझाए, किसके लिए बोलिए, फिर से समझाइए, उसके लिए, कहाँ पे, ये x के पावर n का निकालना है, तो क्या होता है, n को बाहर करो, n को बाहर कर दिए, इनटू x के पावर n माइनस 1, ठीक है। जैसे एग्जांपल है x के पावर 2, तो x के पावर 2 का डिफरेंशियल n के जगह क्या है तुम्हारा 2, 2 को बाहर कर दिए, इनटू x के पावर n माइनस 1, n के जगह क्या है 2, तो 2 माइनस 1 क्या आ गया 2x। फिर देखो x के पावर 8 है, 8 है, 8 को बाहर किए, x के पावर 8 माइनस 1, तो क्या आ गया 8 इंटू एक्स के पावर 7। मान के चलो कि यहाँ पर तुमको माइनस साइन दे दिए -2, तो इस बार n के जगह क्या है -2, तो -2 को क्या किए तुम बाहर कर दिए,
-2 बाहर हो गया, x के पावर n-1 यानी -2 -1 होगा, तो क्या गया -2 इंटू एक्स के पावर -3। ये -3 ऊपर में माइनस है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह तुम्हारा कांस्टेंट वाला है, ठीक है। आराम आराम से लिखो, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, अभी 1 साल पढ़ना है, ठीक है। 0.25 के स्पीड पे भी चल सकते हो। जो भी फॉर्मूला बता रहे हैं सब याद रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि फिर छड़ी लेके घूमना पड़े हमको, ठीक है, फिर 10% बच्चा फिर गायब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि याद कर लेना बेसिक। हो गया यहाँ तक? लिखते वक्त डाउट रहे तो पूछ लिया करो, ठीक है। हो सकता है उधर से नहीं दिखेगा तुम लोग को। तो इसको ऐसे ये यूट्यूब पे पब्लिक, जो आज का क्लास है तुम्हारा पब्लिक है, ठीक है। पब्लिक है का मतलब सब कोई देख सकते हो। अब ये बेसिक है, तुम्हारा फ्रेंड अगर किसी का क्लास छोटा होगा उसको बता देना, ठीक है। पहले ही बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा बेसिक छूटेगा बहुत दिक्कत होने वाला, ठीक है। फिजिक्स तुम्हारा आसान हो जाएगा फिर बेसिक पढ़ लिए तो।
हो गया, क्वेश्चन दे। सबसे ज्यादा यही रोकती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम ही से पूछेंगे, रुको। कल जो है सुनेंगे ना, तुम ही से सबसे ज्यादा पूछेंगे। तो ये हो गया कांस्टेंट। पहला किसका था डिफरेंशिएशन? कांस्टेंट का क्या आता है? 0। फिर दूसरा x के पावर n। ठीक है, जैसे तुमको पूछ देगा, कंफ्यूज मत होना, y इक्वल टू तुमको दे देगा t के पावर n। ठीक है, तुमसे पूछेंगे dy बाई dt बताओ, तो क्या बताओगे? सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। तो n t के पावर n माइनस। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान देना कि अगर तुमको y इक्वल टू दे दिया है 8x, ठीक है, तुमसे पूछेगा dy बाई dt बताओ। पूछ क्या रहे हैं? dy बाई dt बताओ, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? t के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर है क्या t? नहीं है, तो इसके लिए ये क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए कांस्टेंट बन जाए, कंफ्यूज मत होना, ये क्या हो जाएगा? वैल्यू। ठीक है, तो कांस्टेंट बन जाए तो उस समय तुमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर y इक्वल टू 3x के पावर माइनस 3 है, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x। किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है? तो x के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा था? ठीक है, अगर तुमको यहाँ पे पूछेंगे dy बाई dx बताओ, क्या आएगा? 8 आएगा। देखो तुम लोग फिर कंफ्यूज हुआ, ये हमेशा कंफ्यूज होता है बच्चा। y इक्वल टू x है, बताओ क्या आएगा डिफरेंशिएशन? कैसे सोचते हो? कुछ नहीं, पावर क्या है यहाँ पे? 1। तो इसको निकालने के लिए देखो ये बता रहे हैं dy बाई डी एक्स, एन की जगह क्या रखोगे? 1। x के पावर n माइनस 1, 1 इंटू एक्स के पावर 0, तो क्या आएगा? किसी का पावर 0 रहे तो 1। ठीक है, तो ये बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है। जैसे तुमसे पूछ दिए y इक्वल टू 2x, डी बाई डी एक्स बोलेंगे क्या आ जाएगा? 2। x का क्या होता है? कोई क्या सोचता है? अगर 2x है ना, क्या करेगा? 2 बाहर कर लेगा, dx बाई डी एक्स दोनों को कट कर देगा। कितना खतरनाक दिमाग लगाता है। ठीक है, ये वाला नहीं सोचना है, क्या सोचना है? क्या पावर है? 1। 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1। ठीक है, तो x के पावर क्या हो गया? 0। किसी चीज का पावर 0 क्या होता है? 1। ठीक है, अब तुम्हारा जो आता है, ये कितना नंबर फॉर्मूला बताए थे? 3। चौथा में समझना, समेशन रूल। अगर y इक्वल टू तुमको दिया हुआ है c1 x के पावर n, c2 x के पावर n1, यहाँ पर n2 दिया हुआ है, c3 x के पावर n3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर तुमको निकालना है, यहाँ पर नंबर है, अलग अलग नंबर है, n1 n2 n3 है, तो समेशन में जैसे मान के चलो कि तुमसे पूछ दिया कि dy बाई डी एक्स बताएं, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? y के जगह क्या रखोगे? c1 x के पावर n1, c2 x के पावर n2, c3 x के पावर n3 रख देंगे। फिर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? x के। अब क्या करो, जो भी टर्म है प्लस में है सबको अलग अलग कर दो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? t c1 x के पावर n1 बाय dx प्लस में t c2 x के पावर n2
नीचे में dx d c3 x के पावर n3 नीचे में dx। अलग अलग कर दिए। अब अलग अलग वाले का वैल्यू निकालना हम लोग को आता है। सबसे पहले क्या है यहाँ पे n1 n2 n3, यहाँ पे न्यूमेरिक है जो चेंज हो सकता है वैल्यू। c1 c2 c3 क्या है कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट के साथ करते हैं डिफरेंशिएशन उसको बाहर कर लेते हैं। c1 बाहर हो गया। फिर क्या होगा n1 बाहर आएगा, x के पावर क्या हो जाएगा n1 माइनस, होगा कि नहीं होगा। इसी तरह बताओ दूसरा में क्या होगा प्लस में c2 n2 x के पावर n2 माइनस। इसी तरह यहाँ पे c3 n3 x के पावर n3 माइनस। समझ में आया? जैसे तुमसे हम पूछे तुम लोग बनाना इस क्वेश्चन को, y इक्वल टू तुमको दे दिए 3x के पावर 3 2x के पावर 2 प्लस में 5x। तुमसे पूछ रहे हैं dy बाई dx का वैल्यू बताओ। फिर सोचो मत, अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई है, देखते ही बना लोगे। प्रैक्टिस करो नोट्स पे, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिख लो, समेशन रूल का फॉर्मूला लिखो। अभी सब बताओगे, एक दो सप्ताह बाद फिर पूछेंगे। सारा फॉर्मूला गायब, बात गायब। डिफरेंशिएशन नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करता था कि नहीं? क्या? 5। ठीक है। तब कहा गया देखो, मिला लो। y के जगह क्या करते हैं 3x³ प्लस 2x²। शुरू शुरू में स्टेप बाय चलना, बाद में जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा देखते ही आंसर बताना है, ठीक है। फिर क्या करना, अलग अलग कर लो।
3x³ बाई dx d 2x² बाई dx प्लस d 5x बाय, ठीक है। इसमें कांस्टेंट क्या है? 3 बाहर हो गया। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है? x के पावर 3 का, तो 3 बाहर आएगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 3 बाहर कर दिए, x के पावर n-1 यानी 3 - 1 कर देंगे। फिर आगे चलो, 2 बाहर हुआ, x के पावर क्या है? 2, तो n बाहर हुआ, x के पावर n-1 2 - 1 5 क्या है यहाँ पे? पावर 1 बाहर कर दिए, x के पावर 1 माइनस, ठीक है। बताओ इसका वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा? 9x² 4x, 2 में से 1 गया 1 इंटू, सॉरी प्लस में क्या आ जाएगा? 5 × 1 5, x के पावर 1 - 1 0, तो 1 ही आएगा। 5 × 1 का वैल्यू, ठीक है। ये तुम्हारा वैल्यू आ गया। जैसे बताओ dy/dx का वैल्यू क्या होगा? आया 2 प्लस, सही है। इन लोग का हो गया। इसको बनाया, सबका हो गया। तो डी वाई के जगह क्या करेंगे? 7x के पावर 7, 8x के पावर 6, 2x प्लस 9, अलग अलग कर दो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे अभी। 7x के पावर 7 dx, 8x के पावर 6 dx d 2x बाय dx प्लस d 9 बाय, ठीक है। अब देखो 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। x के पावर क्या है? 7, तो 7 फिर आएगा n इंटू एक्स के पावर n-1, 7 माइनस, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 8 बाहर आएगा, कांस्टेंट है। फिर क्या है? पावर 6, 6 बाहर आ गया, x के पावर n-1 6 माइनस, इसी तरह 2 बाहर आएगा, 1 पावर 1 है, x के पावर 1 - 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। अकेला है कांस्टेंट, कोई साथ में नहीं है, तो 0 हो जाएगा। तो यानी ये क्या आया होगा? 49x के पावर 6, 48x के पावर 5 प्लस 2, x के पावर 0 का वैल्यू
ठीक है। इसी तरह इसका क्या आया, थोड़ा माइनस वाला है, ध्यान से करना है इसको सॉल्व। ना, ठीक है, मिला लो। डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, y के जगह 5x के पावर -5, 2x के पावर -4, 3x के पावर -3, फिर क्या है यहाँ पे माइनस है ना, माइनस 2x के पावर -2, यहाँ पर क्या रहेगा 8। फिर क्या करो, सबको अलग अलग कर लो समेशन रूल से, -x डी 2x के पावर -4 बाई डी एक्स, डी 3x के पावर -3 बाई डी एक्स, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, 2x के पावर -2 बाई डी एक्स, प्लस में d8 बाय, ठीक है। बताओ 5 बाहर आएगा, पावर कितना है, तो -5 x के पावर n-1 यानी 5 -5 -1, ठीक है। दूसरा क्या है 2 -4 बाहर, x के पावर -4 -1, ठीक है। फिर तीसरा क्या है 3 -3 बाहर आएगा, x के पावर क्या हो जाएगा -3 n-1, फिर -2 इंटू एक्स के पावर -2 -1। बताओ कांस्टेंट का क्या होगा, 0 लिख दिए। इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया तुम्हारा, -25 एक्स के पावर -6 -8 हो जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स के पावर -5 -9 एक्स के पावर -4, ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस -3। सबका आया इतना, आ गया था, चलो बहुत अच्छे। बताओ डी और डी एक्स का वैल्यू, सबका बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है। क्या आया इसका, ठीक है, डी वाई डी एक्स निकालते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करो, -2/7 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है।
अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x के पावर -7 का करेंगे। इसी तरह बताना 1/6 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x के पावर -6 का। 3 बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा, इसमें 2 बाहर होगा, dx बाय dx कांस्टेंट का 0। तो क्या करें यहाँ पे, -2/7। बताओ x के पावर -7 का क्या आएगा, -7 x के पावर -7 -1। इसी तरह 1/6 -6 x के पावर -6 -1। इसी तरह 3 बाहर आएगा, x के पावर क्या है -3, n इंटू एक्स के पावर n -1 2 dx बाई dx का डिफरेंशिएशन 1 आता है ना, तो 1 लिख दिए। अब देखो 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो क्या आ गया इसका वैल्यू, -2 x के पावर क्या, हाँ माइनस माइनस प्लस 2x के पावर -8। अब यहाँ पे बताओ x के पावर -7, ठीक है। अब इसमें कितना जाएगा, -9 x के पावर -4 प्लस में, सबको समझ में आया, ठीक है। तो यहीं तक आज क्लास रखते हैं, इसके आगे 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, बना के लाना, ठीक है। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करके लाना। कहाँ पे, 2/5 x के पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर, ठीक है।